नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मौजूदा समय में बिहार में अलग अलग पार्टियों में हो रहे जातिवाद की बातें और उन पर राजनीतिक रोटी सेक रहे नेताओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि राजनीति सिर्फ समीकरण की बात करने से नहीं होती, बल्कि जनता का विश्वास जीतना भी बहुत जरूरी होता है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अभी सरकार को बदले 1.5 से 2 ही महीने हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि बिहार से लेकर दिल्ली तक नेताओं में छटपटाहट होने लगी है। ऐसा सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बिहार में जमीन में लोगों को जनसुराज की ताकत नजर आने लगी है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि 2 अक्टूबर को एक बड़ा धमाका होने वाला है। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे अगर कोई धंधेबाज कह रहा है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, मैंने इस बार बिहार के लोगों और बिहार को सुधारने के लिए काम ले लिया है। हम इस बार बिहार की जनता का ठेका लेकर आए हैं ताकि जनता के लिए काम कर सके। अभी तरकश में कई तीर बाकी है। बिहार में कई लोग कह रहे हैं कि पदयात्रा तो हो गई, अब क्या करेंगे? तो मैं उनको बता दूं कि अभी इससे बड़ा बुलेट दागना बाकी है। जब हम पदयात्रा में आए थे तो 100 से 150 लोगों के साथ आए थे, मगर आज हजारों से भी ज्यादा लोग जनसुराज के साथ जुड़ गए हैं। बिहार के अन्य पार्टियों को समीकरण बनाने दीजिए। कोई MY समीकरण बना रहा है, कोई PY बना रहा है, कोई A to Z बना रहा है, लेकिन आप भी देखिएगा कि एक ही समीकरण होगा और वो होगा जन बल का समीकरण। देश में जन बल के आगे कोई समीकरण ही नहीं है। तो सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। लोकसभा का भी चुनाव हुआ, हम चुनाव नहीं लड़े हैं। हमने मुसलमानों को कहा था लिख के ले लो, कोई हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। हम पर उंगली नहीं उठाना कि हमने हराने में मदद की है, जिताने में, लेकिन जिनके साथ आप खड़े हुए वो कोई नहीं जीता, और जो थोड़ा बहुत जीता भी है कोई मुसलमान का नाम लेने के लिए नहीं तैयार है। जो अभी रिजल्ट आया है आपने अपने घर में खुशी मनाई होगी, लेकिन मेरे भाई जो अभी संख्या बढ़ी है विपक्ष की, इससे आपका जीवन नहीं बदलने वाला। इससे राहुल गांधी और अखिलेश का राजनीतिक चमक जाएगा, लेकिन बुलडोजर चलना बंद नहीं हुआ है। मुसलमानों की लिंचिंग बंद नहीं हुई और आगे भी नहीं होगी। लिख के रखिए, जब तक आप अपने समाज में नेतृत्व नहीं पैदा कीजिएगा। तो मैं आपसे इतना ही आग्रह करने आया हूं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन अपनी दुआ वो जनसुराज को दीजिए, क्योंकि गांधी ही वो हथियार है, महात्मा गांधी ही वो हथियार है जिसको पुनर्जीवित करके आप विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ सकते हैं। और दूसरी बात, वोट दिए दूसरे को दे दीजिए, दुआ आपने हमको दी और अपने बच्चों को हमको दीजिए। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।